आज की जो बात हम करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आसक्ति। इसका होश मुझे कब आया, मैं जिम जा रहा था और अच्छे वर्कआउट के बाद भी मैं थकता नहीं था। तो एक ना मैंने फुल लेटेक्स मैट्रेस ले रखा है। फुल लेटेक्स पूरी मेमोरी होती है उसके अंदर, वो बहुत सॉफ्ट होता है। कहने को वो सबसे महंगा मैट्रेसेस में से एक है। कल मैं उस मैट्रेस पे सो गया। अब वो इतना कंफर्टेबल है कि एक तो आज होश नहीं जागा मेरा आधे घंटे पहले तक। मैं 6 बजे उठ जाता हूँ, आज 7:30 बजे मम्मी ने उठाया। और उसके बाद प्री वर्कआउट कॉफी फॉफी सारे काम करने के बाद आधे घंटे तक भी मेरा शरीर चार्ज नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इतना ज्यादा रिलैक्स हो चुका है। तो फिर मैं जल्दी आ गया। आज जब मैं ये सारे काम कर रहा था, तब मुझे कुछ चीजों का एहसास हुआ। हम ना इस शरीर को और इस मन को विश्राम देना चाहते हैं। और जिसने भी शरीर को और मन को विश्राम दिया है, उसकी तबाही हुई। हम ये तो देख लेते हैं, जैसे आज आपने मेरी बॉडी देख ली, उसके बाद मैं एक लड़के की बॉडी ले आऊं कि दीदी मुझे ऐसा शरीर बनाना है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से बता दोगे कि तरुण अगर तू रेगुलर चलेगा तो ऐसा शरीर बनाने में 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 2 साल लगेगा। वो क्या मेरा फोकस है उस पर डिसाइड होगा। शरीर का बल, क्योंकि हमारे को एक्सपीरियंस है तो हम देख कर बता सकते हैं, पर मन का बल हमें समझ नहीं आता। जैसे मुझे लगता है यार स्टिल लाइट में रह के सारे काम हो जाएंगे, तो फिर लोग क्यों नहीं ये प्रैक्टिस कर रहे, क्यों छोड़ छोड़ देते हैं। आपको जीवन में कोई भी काम करना है, आप एक बार ये देखो कि वो आप किस लिए करना चाहते हो। ताकि शरीर और मन को विश्राम दे सको, या फिर उस मेहनत से आपको अच्छा लगता है। लेट से आप धन कमाना चाहते हो, आप धन कमाना चाहते हो ताकि आगे जाके आपको आपका जीवन आराम पूर्वक हो, या फिर एक दूसरी कमी है कि हम धनवान, हम शक्तिशाली लगना चाहते हैं। और ये जो कमी है, ये कमी उससे भी ज्यादा खराब है। अच्छा, आप देखो कुछ संत हैं, वो हर वक्त एक जैसा जोड़ा पहनेंगे। उनसे पूछो भाई आप ये जोड़ा क्यों पहनते हो, आप आध्यात्मिक लगना चाहते हो? कहेंगे नहीं। ये कैसे पता चलेगा कि वो आध्यात्मिक नहीं लगना चाहते? अगर जैसे लामा दाशी जी आप हैं, ये आपको अपने मन से चेक करना है। लामा दाशी जी मॉन्क के कपड़े पहनते हैं, आप व्हाइट कपड़े पहनते हो। ये आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा हो गया। इस कपड़ों को कंटिन्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर यह देखना जरूरी है कि क्या ये अहंकार का हिस्सा तो नहीं बन गया।
अगर ये अहंकार का हिस्सा बन गया, ये आपको मैं चेक करने का तरीका बताऊंगा। अगर ये अहंकार का हिस्सा बन गया तो अब आप आध्यात्मिक दिखना चाहते हो। एक आदमी है, वो बड़ी गाड़ी ला रहा है, बड़ी गाड़ी लाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या वो बड़ी गाड़ी लाने के बाद साइकिल से, रिक्शे से, ऑटो से भी जा सकता है? अगर जाने में उसको हिचकिचाहट हो रही है तो वो अब उसके अहंकार का हिस्सा बन गया है। और जो भी चीज आपके अहंकार का हिस्सा बन जाएगी वो आसक्ति फैलाएगी। अब आप उससे ऊपर नहीं उठ पाओगे, अब आप उसके लिए काम कर रहे हो। अब आप आध्यात्मिक होना नहीं चाहते, अब आध्यात्मिक दिखना चाहते हो। अब आप धनवान होना नहीं चाहते, अब आप धनवान दिखना चाहते हो। अब आप शक्तिशाली होना नहीं चाहते, अब आप शक्तिशाली दिखना चाहते हो। और यह और बड़ी कमी है। क्यों? क्योंकि अब आपका जितना भी कोशिश रहेगी, वो आपकी जो सारी ऊर्जा रहेगी वो किस चीज पे रहेगी? शक्तिशाली, किसी भी आध्यात्मिक शक्ति ही तो है, शक्तिशाली दिखने में। और जब आपकी सोच ऐसी रहेगी कि मुझे शक्तिशाली, चाहे अध्यात्म की शक्ति हो, पैसे की शक्ति हो, पद की शक्ति हो, शरीर की शक्ति हो, वो दिखनी है, तब आपका फोकस किस पे रहेगा? आपके शब्द क्या होंगे? लोग क्या सोचेंगे। अब मैं आपसे कहूं दीदी कल से ना हम ऑटो से चलेंगे, और आपके मन में हो इतने बड़े लेवल पे काम करने के बाद मैं ऑटो पे जाऊंगी। लेट से रायन इंटरनेशनल स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, आपको इनविटेशन मिला है। अपने अहंकार को चेक करने का रास्ता बता रहा हूं। हर आदमी को इस तरीके से चेक करना है। रायन इंटरनेशनल स्कूल में कोई फंक्शन है, आपको इनविटेशन आया और आपने कहा तरुण चलना है। मैंने कहा ठीक है, पर दीदी ऑटो से चलेंगे। अगर तो इसको फेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपने अपने अंदर से पूछना। अगर तो आपके मन में आया हो वो क्या सोचेंगे, ऑटो से आ रही है, या मैं कहूंगा दीदी आज कलरफुल ड्रेस पहन के चलनी है, और आपके मन में हो दुनिया क्या कहेगी, किसको पर लग गए हैं, आप समझ रहे हो? या कुछ लोगों को पता है कि आप शक्तिशाली हो, ठीक है, उन्होंने आपको काम बोला, आपसे वो काम नहीं हो रहा। अब अगर आपके मन में आ रहा है कि वो क्या सोचेंगे, तो आप ये समझ लेना कि इस वक्त अहंकार ने घर कर रखा है। गाड़ी वाड़ी ना तो की सीधा आ जाती है। इतना इजी नहीं है। पर्सनल ऑटो का क्या जाती है? इसमें से किसी ने 1-2 डायमेंशन पर जीत पा रखी होगी। जैसे आपने ये जीत पा रखी है कि आप जलने बलने लगो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता। और ये जीत पता है कब पाई जा सकती है? जब आदमी सच में हो जाता है। जब आप सच में धनवान हो जाओगे ना, तब आप गाड़ी से ऊपर उठ सकते हो सकता है मैं आपको बोलूं दीदी 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है, आप जैसे बंदे तो 1 करोड़ की गाड़ी डिजर्व करते हैं, और आप कहोगे यार तरुण क्या करना है, इनोवा अच्छी तो है, क्या कमी है बता, इस धन का मैं कहीं उपयोग कर लूंगी। आप समझ रहे हो? आपके अंदर अगर ये फीलिंग आ रही है, इसका क्या मतलब है कि लाइफ के इस डायमेंशन में आप धनवान हो गए हो। इसको चेक करना है रेगुलर, नहीं तो जीवन चला जाएगा और ये चेकिंग नहीं होगी। क्या चेक करना है? पहला है अध्यात्म। हमने एक रूल फॉलो कर रखे हैं,
अगर आपको कोई भी कपड़ा पहनते समय, मैं ये नहीं कह रहा पहनो, पर एक बार अपने आप से पूछना कि आज मैं ब्लू ड्रेस पहनूंगी तो मन क्या कहेगा। अगर मन ये बकबक कर रहा है कि दुनिया क्या कहेगी 20 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं है, समझो भाव समझो, नहीं आता। आपके लिए नहीं, अभी नहीं कह रहा, ये मन उस समय बताएगा दीदी, कि जैसे आपको जो जो चीजें आपने त्यागी हैं, वो त्याग जो है वो त्याग तक है, वो अहंकार बन गया है। जो त्याग होता है ना, कि ओशो जी कहते थे कि सबसे ज्यादा अहंकारी पता कौन होते हैं? त्यागी। सही कह रहे हैं। जिन्होंने त्याग दिया होता है ना, वो त्याग पे अहंकार करने लग जाते हैं। और उन्होंने त्यागा ही इसलिए था ताकि ये चीजें अहंकार ना दे। तो उसने एक तरफ से अहंकार नहीं दिया तो उसने दूसरी तरफ से अहंकार दे दिया। उसने धन त्यागा क्योंकि धन से अहंकार आता है। उसने पद त्यागा क्योंकि पद से अहंकार आता है। उसने शक्ति त्यागी, वो दिन पूरा नहीं खाता, दूध मलाई मक्खन नहीं खाता, क्योंकि शक्ति से अहंकार आता है। उसने ये सब चीजों को त्यागा। उसका कारण क्या था? कि इससे अहंकार ना आए। और हुआ क्या कि उसको त्याग का अहंकार हो गया। अब वो क्या कहता है, एक आम जन कैसे जान पाएगा कि हमें कितनी कठिनाई हो रही है? कठिनाई किसको हो रही है? जिसने त्यागा उसको नहीं, उस मन को कठिनाई हो रही है जिसने त्याग कर अब वो इससे मजे ले रहा है। तुम आम जन नहीं समझ पाओगे हमारी पीड़ा। अरे तू कहां से महान हो गया? तो जो शक्तिशाली लोग था वो भी तो महान ही बनना चाह रहे थे, इसने त्याग कर महान बन गया। कितना इजी है। एक तो आदमी धन कमाए, शक्ति कमाए, समझ रहे हो, पद कमाए। कमाना कोई आसान है? ये तीनों कमा के अहंकार करे, इसने छोड़ के कर लिया। और उसको भी समझा रहा है। मुद्दा देखो कि जिसने कख नहीं करा, कपड़े उतार दिए, कपड़े त्याग दिए, तुम त्याग कर दिखा दो। अरे वो गधा है, क्यों त्यागे भाई? तू पहन कर दिखा दे, हम क्यों पहन ले? तो जैसे तू पहन नहीं सकता ना, वैसे वो त्याग नहीं सकता। यू बोथ आर टोटली सेम, बस सिक्कों की हेड और टेल का फर्क है। आप समझ रहे हो कि जैसे एक बलशाली आदमी बल नहीं त्याग पा रहा, वैसे तू बल उठा नहीं पा रहा। अब कोई ऐसे साइंस को फॉलो करता है जिसमें कहते हैं, जैसे कबीर पंथ हो गए, वो उन्होंने पैसे को थोड़ा सा वो करा है। तो अगर तू पैसे को त्याग रहा है, आप समझ रहे हो, तो जो पैसे के पीछे जा रहा है वो और तू बिल्कुल सेम हो। क्यों? क्योंकि वो एक तरफ ऊर्जा लगा रहा है तो दूसरी तरफ ऊर्जा लगा रहा है। ऊर्जा लग रही है, और ऊर्जा किस पे लग रही है? ऊर्जा पैसे पे लग रही है। आप समझे? एक आदमी अगर मैखाने में जा रहा है, सुनना इस बात को, बहुत गहरी है। अगर एक आदमी मैखाने में जा रहा है और दूसरा आदमी मैखाने से दूर जा रहा है, कुछ आपको ऐसे लोग पड़ेंगे, उनको मैं बोल दूं हेलो कहाँ है, मैंने कहा पब में हूं, आ जा। पब में मैं कैसे आ जाऊं? मैं वहां पैर कैसे रख दूं? तो मैं और तू बिल्कुल एक है। कमल ने तो नहीं कहा मैं कीचड़ में कैसे खिल जाऊं। कहा है? कमल ने नहीं कहा मैं कीचड़ में कैसे खिल जाऊं। और सबसे बड़ा मुद्दा पता है क्या है? कि ये जो त्यागी है ना, ये उसको समझा रहा है जिसने मेहनत करके कुछ पा लिया है, और उसकी इज्जत समाज में जिसने मेहनत करके पाया है उससे ज्यादा है। ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक आदमी ने पैसा कमाया, उसने पावर कमाई, उसने मान सम्मान कमाया, उसने परिवार कमाया। ऐसे ही परिवार नहीं कमता। अगर आपके परिवार में 20 लोग हैं और उसमें से 18 लोग आपको अच्छा कह रहे हैं, तो ये ऐसी ही नहीं कमाई होगी। उसके लिए बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उन्हें समय देना पड़ता है, हर समय उनकी मदद करनी पड़ती है। आप समझ रहे हो? अच्छाई ऐसे नहीं मिलती, बड़ा कष्ट करना पड़ता है। और होता क्या है
कि आप 10 अच्छाई करते हो तो 8 तो ढट्टे खूह में चली जाती है, उसको तो कंसीडर ही नहीं किया जाता। तो अगर आपकी फैमिली अच्छी चल रही है मतलब आपको सलूट करना चाहिए। इट्स नॉट सो इजी। आप बाहर तो लिपस्टिक पाउडर लगा के दिखा दोगे समाज में कि जी मैं तो वाह 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 हूं, सब कहेंगे आइडियल आइडियल आइडियल। घर बताएगा, आपकी माँ बताएगी मैं अपने बेटे से खुश हूं, आपका बाप बताएगा, आपकी बहन बताएगी, आपकी बीवी बताएगी, आपके बच्चे बताएंगे, आपके दोस्त बताएंगे। और ये बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग है। अगर सिर्फ इतने को ही संभालना हो, आप ये बताओ ये ब्रह्म कुमारी खुले, ये चले क्यों? कारण पता आपको क्या बता रहे हैं वो, जो हमारे वेदांत में नहीं बताया हुआ, कोई भी नई बात नहीं बता रहे। वो आपकी बैठ के ना बात बस सुनते हैं। मैं गया ब्रह्म कुमारी, मैंने कहा देखो यार ये इतना एक्सपेंड कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? वो क्या करते हैं, वो आपके साथ बैठ जाते हैं। आप अपनी बीवी से परेशान हो, बेटी से परेशान हो, माँ से परेशान हो, आप उसके आगे बर 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 करती हो, वो आपकी चुप सुनते, वो आपको जज नहीं करते। और जब आप खाली हो जाते हो तब वो आपको एक चार्ज वाटर दे देते, यानी आपकी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाला और उसके बाद एक चार्ज वाटर आपने अंदर डाल दिया, तो आप क्या हो गए? पॉजिटिव। अब दो प्रकार की पॉजिटिविटी आई। पहली पॉजिटिविटी तो आपको वो फील हुई जो आपने अपनी नेगेटिव ऊर्जा सारी निकाल दी, और दूसरी उन्होंने पॉजिटिव वाटर और कुछ शब्द आपको और दे दिए, और ये कह के वो आपको कहते हैं कि आप माता जी को छुड़ो, सुनो और आपका भला होगा। और आप कभी भी सिस्टर शिवानी को पूछ लेना, 80% वो यही बात बता रही है, वे ऑफ लिविंग। मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर वो लेडी उस ब्रह्म कुमारी सेंटर तक गई, उसका कारण क्या था? कि उसके पति ने उसको टाइम नहीं दिया था, उसके पति ने उसकी बात नहीं सुनी थी, उसके बच्चों ने उसकी बात नहीं सुनी थी, तभी तो वो गई। अगर सब उसके साथ सही चल रहे होते तो क्या जाती? पर वो पति जब बाहर जाता होगा तब तो उससे बढ़िया कोई पति नहीं है। वो बच्चे जब अपनी दोस्त की मां से बात करते होंगे तो उसकी दोस्त की मां पता है क्या सोचती होगी? यार ये बच्चा कितना संस्कारी है, मेरा तो है नहीं। दिखना बहुत आसान है और छोड़ना उससे ज्यादा आसान है। जो असली रास्ता है वो क्या है? शरीर से कुछ भी नहीं छोड़ना, और कुछ भी नहीं पकड़ना। मैं बात कर रहा था मैट्रेस की। आज मुझे होशपूर्वक ये पता चला कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, दारू क्यों नहीं पीनी चाहिए, ये जो चीजों को बैन कर रखा है ना, ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि मन वैसे ही बलवान है। आप समझ रहे हो? अब मेरे को आज पूरा दिन में एक्टिव क्यों नहीं फील कर पाया, जिम में काम क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैंने अपने आप को हद से ज्यादा विश्राम दे दिया था। सुबह सुबह मन ने मेरे को कहा अरे यार सो जा, क्या फर्क पड़ता है? ये भाव ना आए इसके लिए ये सब चीजें छोड़नी। किस लिए छोड़नी है? ताकि ये भाव ना आए, इसके लिए ये छोड़नी है। पर अभी मैंने कहा कि ना कुछ छोड़ना है ना कुछ पकड़ना है। अब मैं कह रहा हूं कुछ छोड़ना और पकड़ना है। मेरे कहने का अर्थार्थ यह है कि अगर ये छोड़ दिया तो जिसको पकड़ा है उसको पकड़ने का अभिमान नहीं, और अगर तुमने पकड़ लिया है दूसरों ने नहीं पकड़ा तो सुपीरियर का भाव नहीं। जैसे आपने संतत्व को पकड़ लिया, ठीक है ना? पर मैं कह रहा हूं ना कुछ पकड़ना है ना कुछ छोड़ना है,
इसको समझो, पकड़ना है पर इसके होश में कि उसने पकड़वाया है, मैंने नहीं पकड़ा। और कुछ छोड़ना नहीं, इसका मतलब कि जो लोगों ने नहीं पकड़ा अपने आप को उससे सुपीरियर नहीं समझना। ये बात समझ आई? और इसको हर डायमेंशन में देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब तक आपका मन कर रहा है कि लोग क्या सोचेंगे, तब तक आप उसमें अमीर नहीं। जैसे मैं आपको बोलूं कि लोग इस चीज की बहुत परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप 10 में से 10 बार पता है क्या बोलोगी? हाय हाय तरुण, मुझे तो बिल्कुल परवाह नहीं होती, मैं तो किसी भी गाड़ी से चली जाऊंगी। शब्द सुनना, मैं तो किसी भी गाड़ी से चली जाऊंगी, मैं तो इन्हीं कपड़ों में चली जाऊंगी। हर बार आप 10 में से 10 बार ये शब्द बोलोगे। क्या शब्द बोलोगे? कि मैं इसी गाड़ी से चली जाऊंगी, चाहे वो गाड़ी 5 लाख की हो या 10 लाख की हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? चाहे वो कपड़े 5,000 के हो या 50,000 के हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक डायमेंशन पर आपने जीत पाई है। किस डायमेंशन पर? एक डायमेंशन पर। अब जैसे जिसके 6 पैक ऐब है, वो कह रहा है मुझे शरीर दिखाने की जरूरत ही नहीं है, उसने बांध लिया। समझ रहे हो? वो कह रहा है उसने उस चीज पे जीत पा ली। और अगर 6 पैक ऐब हैं और उसको दिखाने का मन कर रहा है, तो अभी वो नया है। पर जैसे इस चीज का मन नहीं करता, ऐसे और भी सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट है अध्यात्म। और मतलब शक्ति के ना बहुत सारे डायमेंशंस हैं। आपने एक डायमेंशन पे जीत पाई है, क्या आपने सब डायमेंशन पे पाली? क्या आज आप मैखाने में बैठे हो तो आप जा सकते हो? अगर आपको कोई बोले कि यार इंपॉर्टेंट बात है और वहां पे दारू सर्व हो रही हो, आप चले जाओगे? तो ये देखो वो कौन सा मन है जिसने ये अहंकार, मैं ये नहीं कह रहा जाओ, पर वो जो चीज है ना जो जाने से रोक रही है, वो अहंकार है, उसको देखो। आप समझ रहे हो बात को? कि एक जगह पे आपने जीत पाई है, उस जगह को तो आपने हटा दिया। अब आ जाओ दूसरी, उसके बाद दूसरी शक्ति, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचे। यानी आपने अपने ड्रेसिंग सेंस से एक आइडेंटिटी बना दी। समझ रहे हो? जैसे लामा ताशी जी हैं, उनको मैं कहूं आ जाओ यार जरा मुसलमानों की कुरान पढ़नी है, ठीक है, और यही ड्रेस पहन के आना। अगर उन या मैं आपको बोलूं कि सिखों की ड्रेस पहन के आओ और मुस्लिम की कुरान पढ़नी है और अल्लाह की तारीफ करनी है, ठीक है, तो अगर तो आपके अंदर ये आए हाय हाय मैं इस ड्रेस में जाऊंगी लोग क्या करेंगे, सिखा गया, तो ये आपका अहंकार है। और आपके मन में है चल भाई अल्लाह का बंदा है, उसकी तारीफ करेंगे। समझ रहे हो? अगर बीच में वो ना आए टकरार, तो फिर अहंकार नहीं है। अहंकार क्या देता है? टकरार। और जब तक ये अहंकार रहेगा, किसी भी चीज में रहेगा, तब तक जन्म मृत्यु से परे हुआ नहीं जा सकता। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ये देखना है कि आपका मन किस किस चीज को गलत कहता है। जिस जिस चीज को आपका मन गलत कहता है, उस चीज को आपने अपने अहंकार में बिठा रखा है, क्योंकि उस जगह पे आप सही हो। जैसे छोटी उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना गलत है, तो आपने नहीं बनाए होंगे और आपके मन ने अहंकार बना दिया कि देख तू साफ निकल गई। समझ रहे हो? ये अब आपके लिए पॉजिटिव नहीं रहा। अहंकार मतलब पॉइजन। जैसे मीठा है, उसका नाम क्या है? मीठा। पर अगर उसको ज्यादा खा लेते तो वो क्या बन जाता है? जहर। कैसे? शुगर। होता है या नहीं होता ऐसा? मीठा का नाम क्या है? मीठा। पर अगर मीठा ज्यादा हो जाए तो क्या है? जहर। वैसे ही आपने अपने माइंड में 100 चीजें बना रखी है, परसेप्शन, आप ये जी रहे हो। अगर आपको लगता है सामने वाला गलत है, और ये सच में दीदी जहर का काम करता है।
आपने आज ये देखना है कि पब में और डिस्क में अगर मुझे कोई इनवाइट करे तो मेरा कौन सा हिस्सा है जो जाने से मना करेगा, ठीक है। और कॉपी पेन ले लेनी है और उसके बाद ये देखना है कि वो क्या क्या तर्क देता है। वो जो जो तर्क देगा ना, समझ रहे हो। जैसे एक आदमी जो अभी नया नया कमा रहा हो, मैं अपने से बात करता हूं, मैं अभी आप जितना नहीं कमा रहा ना, ठीक है। तो मेरा मन कहेगा कि ऐसे करोड़ों की कमाई होने के बाद भी गाड़ी नहीं ले रही, लोग क्या कहेंगे, ये तो पैसे की वेस्टेज है, इन्होंने दहन का उपयोग नहीं करा, ये ऐसी 100 बातें। पर ये बातें आपके लिए नहीं आती होंगी। क्यों नहीं आती? क्योंकि वहां जीत पा ली है। तो मुझे क्या देखना है कि कहां कहां मन मुझे अमीर दिखाना चाहता है, समझ रहे हो। वैसे ही जब आप एक आदमी के पास शक्ति आ जाती है, जैसे मैं जिम में जा रहा हूं और वहां पे एक आईपीएस जा रहा है, दोनों जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं वो भी जा रहा है। अब तो नहीं है, पर आज से 1-2 साल पहले मेरे मन में क्या होगा कि जिम के सारे भी बंदे हैं वो ये मान ले कि मैं शक्तिशाली हूं। मैं शक्तिशाली बनना नहीं चाहता, पर मैं क्या चाहता हूं कि वो सब मान ले कि मैं शक्तिशाली हूं। जो लोग ऐसा चाहते हैं वो आपको सुनेगा कि जब भी वो बैठेंगे ना, दे ओनली टॉक अबाउट पावर। एसपी से मिलके आ रहा हूं, डीआईजी से भी बात हुई थी अभी परसों, वो मंत्री साहब कल घर आए हुए थे, वो सिर्फ यही बात करेंगे, क्या मतलब तेरा। और वो इतने 99 के चक्कर में रहते हैं कि वो शक्तिशाली होते नहीं है। चाहे वो मैं भी था या कहीं ना कहीं हूं, हम शक्तिशाली होते नहीं है, हम शक्तिशाली दिखाना चाहते हैं। और ये दिखावा जो है ना दीदी, ये पॉइजन है। कैसे? अब मैंने कह दिया दीदी मेरी एसपी से बात है, अब प्रीति दीदी को सच में काम पड़ गया। अब एसपी से मैं एक ही बार मिलके आया था, वो मेरे को नाम से भी नहीं जानता, पर मैंने दीदी को क्या कह दिया, दीदी अपनी एसपी से रेगुलर बात है। अब दीदी ने काम बोल दिया, अब मैं अंदर से जहर में रहूंगा, कैसे काम करूं, कैसे काम करूं, कैसे काम करूं। आप समझ रहे हो। जिसके पास सच में शक्ति होगी वो बेचारा कोशिश करेगा कि कहीं से कोई मुझे पहचान ही ना ले। क्यों? क्योंकि उसके पास अपने लिए तो शक्ति है। अब पहचान क्यों ना ले? क्योंकि फिर हर बंदा इस वजह से जुड़ेगा और फटीके आएंगी। इसीलिए कहते हैं जिसने पाया उसने हर चीज में। अगर आप आध्यात्मिक दिखना चाहते हो तो अभी अध्यात्म पाया नहीं। अगर आप अभी पैसे वाली दिखना चाहते हो तो अभी पैसा पाया नहीं। अगर आप लोगों की नजर में अच्छा दिखना चाहते हो, क्या कह रहा हूं, अगर आप लोगों की नजर में अच्छा दिखना चाहते हो तो अभी आप अच्छे हुए नहीं हो। अगर आप सच में अच्छे हो जाओगे तो आपके शब्द ही नहीं रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे। आपको करना क्या है लोगों से। जिसके पास पावर नहीं है वो पावर क्यों दिखा रहा है? वो पिस्टल रखेगा, गनमैन रखेगा, क्यों? लोगों को दिखाने के लिए कि मैं पावरफुल हूं। और वो दिखाना क्यों चाहता है? क्योंकि वो पावरफुल नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है वो बड़ी गाड़ी लेने की ख्वाहिश, चाहे 70% कमाई उसकी गाड़ी में जा रही हो, पर वो बड़ी गाड़ी रखना चाहेगा। क्यों? ताकि लोगों को लगे मैं बड़ा आदमी हूं। जिसके पास आध्यात्मिक बल नहीं है वो हर एक वैसे कपड़े पहनेगा, वैसी बातें करेगा, वैसी वाणी उच्चारण करेगा, वैसे सारी चीजें करेगा जैसे एक आध्यात्मिक आदमी करता है। और यकीन मानना दीदी, मैंने बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक 4-5 लोगों को देखा है। अगर आप के आगे मैं उनका नाम लूं ना तो आप कहोगे तरुण तेरे अंदर अहंकार आ गया। वो सच में आध्यात्मिक, वो आध्यात्मिक दिख रहे हैं। फिर मैं नाम क्यों लूं? ऐसे ऐसे लोगों को देखा है पास से कि अगर मैं आपको बता दूं आप कहोगे तरुण तेरे अंदर अहंकार आ गया, तुझे 4 चीजें पता चल गई, तुझे क्या लगता है कि वो उसको भी नहीं पता? पर आप इस बात पे यकीन नहीं करोगे कि वो आध्यात्मिक दिख रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों ने मान लिया कि वो आध्यात्मिक है, पर उनको अध्यात्म का कख नहीं पता। जैसे आप मर्सिडीज से चल रहे हो तो सब मान लेंगे कि आपके पास पैसा है, पर अंदर से खोखले हो या नहीं है। जैसे लोग पैसा दिखाते हैं और आप कहते हो ना अंदर से खोखला है, वैसे अध्यात्म से भी खोखला होते हैं।
अब एक बात बतानी थी जो मैंने आपको कहा था कि ये गुरुबाणी आप उच्चारण करना, क्या बात थी वो, किस बात पे बोली थी? जैसे सतमंदर कंचन के उसार देने। हाँ, क्या है बोलना उसको पूरा। जैसे सतमंदर कंचन के उसार देने, तैसा एक गुरसिख को शब्द सिखाएगा। हाँ, अच्छा। उसमें तुम ये कह रहे थे कि मैं चाह रहा हूँ मैं सबको फ्री लेके जाऊँ और जोड़ूं, तो तुम्हारी भावना थी और जोड़ने की, परमात्मा को उससे जोड़ने की। चलो, बहुत बड़ा पुण्य है वो। अब आज की क्लास आपको समझ आ गई? इसका एंड क्या है? हमारे मन ने ना आइडेंटिटी बना रखी है आपकी किसी प्रकार की। आप मन ही मन में ना, जैसे कोई ठेका आ रहा है, अगर आपकी नजर में यहां जाना गलत है तो आप ये इमेजिन करो कॉपी पेन लेके, ये दुनिया की सबसे बड़ी क्लासों में से एक क्लास हो सकती है अगर आप इसको इंप्लीमेंट कर लो। अगर सामने आपने ठेका देखा और मन में आया हाय हाय, तो उसी टाइम में कॉपी और पेन रख लो और इमेजिन करो कि आप इस ड्रेसिंग के साथ वहां जा रही हो, और उसके बाद देखना मन क्या क्या बोलता है। वो जो जो बोलेगा ना उसको लिखते जाओ। ये अहंकार है, इसने आपको परमात्मा पाने से रोक रखा। आप समझ रहे हो? दूसरी चीज, अगर कोई आदमी कहे ये लड़कीबाजी करता है, तो आप ये देखो, अब आपने जाना तो है नहीं, आप ये देखो कि आप उस गली से गुजर रही हो और वहां पे एक लेडी है जिसने आपको फोन करा कि जी मैं चलाती तो ये सब चीजें हूं, पर मुझे अध्यात्म का बल चाहिए, मेरा पैर खराब है, मैं आपके पास नहीं आ सकती, क्या आप मेरे पास आओगे? अब आपने ये इमेजिन करना है कि आप उस रोड से उस गली पे जहां ये सब चीजें होती हैं वहां से गुजर के उसके कमरे के अंदर जा रही हो। ठीक है? जब आप उसके कमरे के अंदर जा रही हो तो आपका मन आपको जिस जिस प्रकार से रोकेगा ना, जो जो तर्क देगा वो सारे तर्क लिखने। लोग क्या कहेंगे, ये सिखनी पागल हो गई है, ज्योति को पता चलेगा, वो सारे तर्क है ना जो उसने आपको परमात्मा से रोक रखा है। मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ? आप परमात्मा को पाना चाहती हो ना, तो ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, किस किस प्रकार की शक्ति होती है, पैसे की शक्ति होती है, पावर की शक्ति होती है, प्रेस्टीज और नाम की शक्ति होती है, ठीक है, ऐसी सारी शक्तियां होती हैं, अच्छा दिखने की शक्ति होती है। आपने अपने माइंड को डाइवर्सिफाई करना है। ये जो ब्लॉकेज है ना, ये रूढ़ी बनी पड़ी है, इसको हटाओगे परमात्मा और करीब आ जाएगा।